हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 12th की जो एक्सरसाइज 2 है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2 जो है उसके बारे में हमने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 वीडियो बनाई हैं, जिसमें पार्ट 1 में 1 से 3 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 4 से 8 क्वेश्चन है। उनके सॉल्यूशन आपको बताए। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो उस 3 से पहले पार्ट 1, 2, 3 इनसे पहले मैंने पार्ट ए से लेके ई तक इस एक्सरसाइज 2 के जो प्रतिलोम वर्तीय फलन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलोज के बारे में बताया है। फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे उनको प्रूव किया था, उसके बारे में बता रखे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं। तो क्लास 12th में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, उसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो अच्छी प्रकार से उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चनों को देखेंगे, क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उस अगर कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लेंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कम समय में। अगर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्लास 12 की बात करते हैं तो हम उसमें अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो अच्छे मार्क्स के लिए ये भी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन दे रखी है उसका अपने शॉर्ट में आंसर कर दिया, अपने पार आया शॉर्ट में आंसर आए जैसे चल दिए, तो पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो उसको मेथड के हिसाब से पूरे एकदम तरीके से कैसे करना है वो हम इस वीडियो में और जो पिछले वीडियो थे उनमें भी सभी क्वेश्चनों में देखे थे। अब हम क्वेश्चन 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 अपना क्या है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, यह आपको दे रखा है। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। तो आपको इसमें गिवन क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। अपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉन्सेप्ट में कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा था। ये चीज एक्स्ट्रा आ गई तो इसको अपोजिट साइड में भेजते हैं। तो अपोजिट साइड में भेजते क्या बन जाएगा आपके, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। ये बन गया। अब यहां देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो cos इनवर्स ब्रैकेट x y प्लस होता है तो माइनस लगता है, या माइनस होता है तो यहाँ क्या लग जाता है प्लस, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। कोस इनवर्स जेड किसका काम करेगा, एक एंगल का काम करेगा। तो एंगल में से एंगल घटेगा तो एक एंगल ही आएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, कोस इनवर्स है, ये इधर से हटाऊंगा तो उधर क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। तो यहाँ पीछे क्या बचा, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके बन जाएगा कोस इनवर्स, इधर से उधर गया कोस बना और ये थीटा की जगह काम आएगा तो पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। एक्स वाई का एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने क्लास 11th में एक बेसिक पढ़ा था कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोस क्या होता है, नेगेटिव, कोस नेगेटिव। तो कोस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कोस थीटा। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स जेड। कोस पाई माइनस थीटा तो माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है, कोस इनवर्स जेड। अब एक फॉर्मूला और पढ़ा था कोस इनवर्स जेड। तो कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां से एक्स वाई माइनस रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस का जेड। अब हम जो प्रूव कर रहे हैं उसमें देखते हैं, उसकी तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ कहीं भी रूट नहीं है, तो यहाँ जिसमें रूट है उस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करता हूँ, ये रूट वाले जो हैं उनको एक तरफ कर लेता हूँ, बगैर रूट वाले को दूसरी तरफ कर लेता हूँ। तो ये इधर नेगेटिव है, उधर भेज तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बना, एक्स वाई और जेड पे रूट नहीं है तो इधर लाऊंगा, प्लस क्या बन जाएगा जेड इक्वल टू उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों एक साथ जाएंगे। अब दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही वर्ग करेंगे एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लगा सकता हूं, का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहां पर होल स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां फॉर्मूला जो लगेगा क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a की जगह x है, x y है तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह x y, b की जगह z इक्वल टू, यहां देखो इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर से रूट दोनों के क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, दोनों के रूट हट जाएंगे, क्योंकि दोनों के रूट लगा तो आप पूरे पे एकल रूट भी लगा सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट हटते ही पीछे क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy z इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 1 से माइनस वाई स्क्वायर करेंगे माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड में देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो दोनों साइड में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर नेगेटिव है तो इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, दोनों ही पॉजिटिव बन जाएंगे, और जेड स्क्वायर इधर पड़ा है ऑलरेडी और प्लस 2xyz भी पड़ा है और सामने क्या बचा 1। ये आपके क्या हो गया, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव्ड इति शीघ्रम। ये हमने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ध्यान रखना इसके कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ, यदि 10वां क्वेश्चन है आपके, दिख रहा है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन अभी जो थे कोस में थे, अब क्या आ गया साइन में, लेकिन प्रूव करने वाला चेंज है, प्रूव करने वाला थोड़ा चेंज है। तो उस हिसाब से आप अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया साइन इनवर्स x प्लस वाई का, मान लो लगा ही दिया, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x के गुणा में ये आ रहा है, जबकि प्रूव ये करवा रहा है x के गुणा में ये, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो आपके काम में नहीं आएगा, प्रूव वाले में ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा है, उस हिंट के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन हिंट जब बोर्ड का क्वेश्चन आएगा तब उसमें हिंट होगा नहीं। तो मैं एक यहां से आपको हिंट समझाने की कोशिश करता हूं, तो वो हिंट क्या है, देखो x की जगह अगर मैं मान लूं साइन a x की जगह, ठीक है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया, कोस है, रूट से हट जाएगा इसमें। y की जगह मान लो साइन b, तो ये क्या बन जाएगा,
cos b। इसी प्रकार इसको sin c मान लूं तो ये क्या बन जाएगा cos c। अब सब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसका फॉर्मूला है sin 2a का, ये किसका फॉर्मूला है sin 2b का, और ये किसका फॉर्मूला है sin 2c का। बीच में क्या लग जाएगा प्लस है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या माना है sin a, तो sin a x और 2 ऑलरेडी देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो sin a y की जगह sin b z की जगह sin c। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूले की आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहां sin इनवर्स x को क्या मानेंगे a मानेंगे, तब sin a बन जाएगा। तो माना sin इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहां से क्या बनेगा sin a इक्वल टू x। sin इनवर्स b को क्या मान लेंगे, सॉरी sin इनवर्स y को क्या मान लेंगे b, तो यहां से क्या बनेगा sin b इक्वल टू y, और sin इनवर्स z को क्या मान लेंगे c, तो क्या बन जाएगा sin c इक्वल टू z, ये बन गया। इसी के साथ साथ जैसे ही मान इसमें पुट करता हूं a b c, तो क्या बना यहां a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो गया पाई। जब यहां की जगह जब a प्लस b प्लस c तीनों का सम पाई हो तो उस स्थिति में एक शर्त लगती है, तो शर्त क्या लगती है, तो sin 2a प्लस, तो उस स्थिति में यहां लिख लेता हूं तब sin 2a ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू क्या होता है 4 sin a sin b sin c। अभी मैंने यहां समझा दिया ये किसका है, इसी प्रकार से ये बना हुआ है, तो उसी से आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस चीज को मैं हटा रहा हूं, ये यूज कैसे लेना है ये आपको हिंट में दिया हुआ था, तो हिंट कैसे यूज लेना है उसी तरह। जब ये तीनों a प्लस b प्लस c पाई हो, तो यहां से a प्लस b प्लस c a b c तीनों का योग क्या है पाई हो, तो इस स्थिति में ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अब इसको लेते हैं sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a प्लस 2 sin b cos b प्लस 2 sin c cos c इक्वल टू क्या है 4 sin a sin b sin c। अब अपन वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ sin a की वैल्यू क्या है वो पुट करते हैं, cos a की क्या है, जब sin a ये है तो उस स्थिति में cos a क्या बन जाएगा, तो cos a बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो बराबर √1 माइनस साइन का मान क्या है x, तो x स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से cos b की वैल्यू क्या बन जाएगा √1 माइनस y स्क्वायर। इसी प्रकार cos c की वैल्यू क्या बन जाएगी √1 माइनस z स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। sin a की वैल्यू क्या है x, cos a की √1 माइनस x स्क्वायर, प्लस 2 कॉमन आ गया sin b की y, cos b की 1 माइनस y स्क्वायर रूट में, प्लस 2 कॉमन आ गया sin c की z और cos c की 1 माइनस z स्क्वायर रूट में, इक्वल टू 4 sin a की वैल्यू x, sin b की y, sin c की z। 2 यहाँ से कॉमन है उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो पीछे क्या बचा x √1 माइनस x स्क्वायर प्लस y √1 माइनस y स्क्वायर प्लस z √1 माइनस z स्क्वायर इक्वल टू क्या बना 2xyz। 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको देख के आप फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं, sin 2a का, sin 2b का, sin 2c का, तो sin 2a 2b 2c इक्वल टू क्या हो जाता है 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब फॉर्मूला होता है 4 sin a sin b sin c। कब, जब sin a प्लस sin b प्लस sin c यानी कि x प्लस y प्लस z
जो है a प्लस डी प्लस सी वो क्या हो, पाई हो, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और यहाँ पर a प्लस डी प्लस सी पाई बन, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 है। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, ये आपको सिद्ध करना है। तो गिवन है उसी से लेंगे और अपना सिद्ध करने वाला लाएंगे। तो गिवन में सॉल्यूशन जो गिवन है वही लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या हो गया, पाई बटा 2। अब ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x, यही था, इक्वल टू क्या है, पाई बटा 2। अब ये tan है, इनवर्स उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। पीछे क्या बचा, x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan पाई बाई 2। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan पाई बटा 2। tan 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो अनंत को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा 0, चूंकि tan पाई बाई 2 जो होता है वो क्या होता है, अनंत, और इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 बटा 0 लिख दिया। तब अनंत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई हुई, 0 इक्वल टू 1 से करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नेगेटिव सारे इधर लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या बचा, 1। यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। सीधा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के बेस पे सीधा नॉर्मल है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। तीनों ही बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।